तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था एक जापानीज ट्रेडर के बारे में, किस तरीके से उसने एक इंडिकेटर बनाया। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और आज हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आपको कहा था कि प्यार मिलते ही, वैलिडेशन ठप्पा लगते ही आपको डिटेल में बताएंगे। ये एक इंडिकेटर की कहानी है, एक जापानीज ट्रेडर की कहानी है। देखिए आज की तारीख में अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी ट्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग को वैलिडेट करना हो, बैक टेस्ट करना हो, तो आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। आपका ब्रोकर टूल देता है, आपको एक थर्ड पार्टी टूल्स मिल जाते हैं, कुछ पैसे में कुछ फ्री में, और आप क्विकली ऐसे वैलिडेट कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी आपके लिए सही है, आपको प्रॉफिट देगी या नहीं। तो एक तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं, आप लेट्स से 100 साल पीछे चले जाएं, तो उस केस में तो कंप्यूटर तक नहीं थे। मोबाइल तो अपने पास हैं आज, उसके पीछे कंप्यूटर वो भी नहीं था। टेक्नोलॉजी के लेवल पे देयर इज नथिंग दैट यू कैन वैलिडेट इट फ्रॉम। उस समय अगर किसी को ट्रेडिंग करनी हो, वैलिडेट करना हो, तो कैसा ज़माना होता होगा। तो उस समय कुछ किया ऐसे ही गोइची होसाडा ने। ये एक जापानीज ट्रेडर का नाम है, गोइची होसाडा, जिन्होंने कुछ साल पहले एक इंडिकेटर बनाया जिसका नाम था इचिबोकू किंको हयो। ये इंडिकेटर आपको बैक टेस्ट करने के साथ साथ आगे चल के फ्यूचर में आपका पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या बातें बता सकता है, जिसके बेस पे आप स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ये सब कुछ किया मिस्टर गोइची होसाडा ने, और अकेले नहीं किया, 200 स्टूडेंट्स का साथ लिया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये साथ एक्चुअली साथ नहीं था, 200 बच्चों को एक तरह से उनके पैरों पे बेड़ियां बांधी, उनको खाना वाना दिया, लेकिन उनको घर जाने नहीं दिया, और 20 साल तक उनसे बैक टेस्टिंग करवाई अपने इस टूल को बनाने के लिए। क्या थी ये सारी कहानी, क्या किया था गोइची होसाडा ने, इचुमोकू किंको हयो कैसे बना, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात हो रही है 1898 की। 1898 में पैदा हुए गोइची होसाडा। उस समय स्टॉक मार्केट के लेवल पे इतना मूवमेंट नहीं था, लेकिन जापान की ओवरऑल इकोनॉमी डिपेंड करती थी ज़्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, स्पेशली यूएस मार्केट के ऊपर। और 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था ना, जिसने यूएस की स्टॉक मार्केट की वाट लगा दी थी, उसने इंटरनेशनल बिजनेस की डिपेंडेंसी जो जापान की थी ने जापान की इकोनॉमी की भी वाट लगा दी। अब उस समय गोइची होसाडा जापान के एक शहर में, एक बड़े शहर में, एक फाइनेंशियल कंपनी में एक जर्नलिस्ट का काम करते थे। उनका सारा दिन काम होता था कि मार्केट को रिसर्च करना, देखना, और उसके बेस पे न्यूज़ निकालना और छापना। साथ में मार्केट को एनालाइज करना भी उनकी आदत बन गई। प्राइस पैटर्न्स, जो उस समय चावल की बहुत सारी ट्रेडिंग हुआ करती थी, तो उसमें ट्रेडिंग पैटर्न्स ढूंढना, उसमें मूविंग एवरेज निकालना, उसमें प्राइस एक्शन निकालना उनका काम का पार्ट था। और ये काम का पार्ट करते करते जब 1929 का डिप्रेशन आया, तो जब स्टॉक मार्केट में दिक्कत आई, जापान की इकोनॉमी में दिक्कत आई, तो उनको लगा कि मेरे पास एक ऑल इन वन इंडिकेटर टूल होना चाहिए जिसकी मदद से मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर सकूं, स्टॉक मार्केट की फोरकास्टिंग कर सकूं, ताकि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूं। तो एक तरीके से ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ आज जो अवेलेबल है ना, इसमें से कुछ निकाल लेता हूँ और ये मेरी स्ट्रेटजी बन जाएगी और इसमें से मैं पैसा कमा लूँगा। ही वॉज मोर इनटू कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो कि अभी अवेलेबल नहीं है मुझे, कि वर्ल्ड मार्केट को बीट करना है, मुझे दुनिया को बीट करना है, वांट बी समथिंग एल्स, मुझे कुछ बड़ा करना है। देखिए किसी को क्रिकेटिंग फील्ड में कुछ करना हो ना, तो वो अलग तरह की शॉट्स खेलता है, वो टेम्परामेंट में चेंज करता है। किसी को एक अच्छा बिजनेसमैन बनना हो तो उस तरीके का एक्सपीरियंस लेके आता है। किसी को एक अच्छा ट्रेडर बनना हो तो अपनी स्ट्रेटजी लेके आता है, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी करता है या आविष्कार करता है जो कि मार्केट में उस समय नहीं है किसी के पास भी। तो डिफ्रेंशिएशन इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू विन इन द इंडस्ट्री। इन दिस केस स्टॉक मार्केट में भी उनको समझ में आ गया कि मुझे ये जो प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, मैं मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ, मार्केट या स्टॉक्स की मूवमेंट्स देख रहा हूँ, इसके बेस पे टूल मिल जाएगा ना, तो मैं आगे रहूँगा मार्केट से हमेशा। यहाँ पे उन्होंने अपना एनालिसिस शुरू किया, मेहनत शुरू की, 2 साल तक मेहनत करते रहे। तो पता लगा कि यार मुझे बैक टेस्टिंग चाहिए, मैं टूल कर दूंगा, लेकिन ये जो टूल है ना, ये वैलिडेट करे पिछले 200 साल में जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मार्केट में बड़े उल्टे पुल्टे काम हुए हैं, तो एक ट्रेडर ने, इन्वेस्टर ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, मार्केट कितनी जल्दी में रिकवर की है, मार्केट ने अपना जो वापसी की है उसमें कितना समय लगा है, स्टॉक्स सेक्टर्स किस तरह से वापस आए, ये सब कुछ मेरे को ये टूल की बैक टेस्टिंग करके पता लगेगा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मेरे अकेले का काम है नहीं, मुझे चाहिए कुछ स्टूडेंट्स, मैथमेटिक स्टूडेंट्स, मैथ पढ़ने वाले बच्चे, 200 बच्चे
अपने साथ रखे। 20 साल तक 8 घंटे काम करते थे। अब कहने को तो लोग कहते हैं कि इन बच्चों के पैरों में बेड़ियाँ बांध के रखते थे, इनको खाना वाना अच्छा देते थे, इनकी ध्यान रखते थे, लेकिन काम करवाते थे और कहते थे कि मैं टूल अपना बना रहा हूँ, इसको मैं रोज़ ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, आप लोगों का काम है इसको बैक टेस्ट करना। पिछले 200 साल के डेटा के साथ वेरीफाई करो, वैलिडेट करो, चेक करो कि क्या ये टूल आगे भी चलेगा, क्या ये पास्ट में चलता है तो प्रेजेंट में वैलिडेट करके फ्यूचर में इसकी प्रोडिक्शन की जा सकती है। ये काम इन्होंने इन स्टूडेंट से करवाया, रोज़ करवाया। 1930 जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना 1929 के अगले साल 1930 में शुरू किया एनालिसिस। 20 साल तक करते रहे। इनकी बीवी इनको छोड़ के चली गई क्योंकि इनके पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम था ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इतना एनालिसिस किया इन्होंने कि इनकी आंखों, ये जो आंखें होती है ना, ये बाहर आ गई। इतना मेहनत किया, आंखें पढ़ पढ़ के डेटा को रोज़, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह थे नहीं, हालांकि कंप्यूटर होता ना तो शायद पहले ही आंखें बाहर आ जाती, लेकिन कागज़ों पे लिखते रहे, रोज़ वेरीफाई करते रहे, यहाँ से पढ़ते रहे, चश्मा चश्मा चश्मा। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। लेकिन 20 साल की रिगरस मेहनत के बाद और अपनी अवार्ड लगाने के बाद इनको एक टूल मिला जो कि बैक टेस्टेड था। 1950 की सदी में इनके सामने इनकी मेथोडोलॉजी टेस्ट हो चुकी थी, वेरीफाई हो चुकी थी, चेक हो चुका था सारा कुछ। इन्होंने वन ग्लांस इक्विलिब्रियम चार्ट बना लिया था, मतलब एक नज़र में इक्विलिब्रियम देखना चार्ट के अंदर, वैसा टूल बना लिया था। इसको 10 साल, अगले 10 साल तक चलाते रहे। तब हम 1960s में 1960 के दशक में पहुँच गए हैं। करते रहे, उसकी वजह से पैसा बनाते रहे और एक पॉइंट इन टाइम पे जापान के नंबर 1 ट्रेडर बन गए, स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन गए। लेकिन इस इचिमोकु किंको होयो में जो इंडिकेटर का नाम रखा था ना, इचिमोकु किंको होयो, वन ग्लांस इक्विलिब्रियम चार्ट, इसका मतलब ये होता है अंग्रेजी में। इसमें ऐसा क्या था, अलग क्या था, ये ना आपको शुरुआत में ही एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट शुरुआत में बता देता था। किसी भी मार्केट में लग सकता था, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि यूएस की स्टॉक मार्केट में लगाओ चाहे इंडिया की, परफेक्टली चलेगा। साथ में आपको आने वाले समय में स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पहले से बता देता था, टाइम फ्रेम बताता था कि कितने समय तक जो आपका एनालिसिस है वेरीफाई रहेगा, वैलिडेटेड रहेगा, उतनी देर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप पोजिशनल करो, स्विंग करो, इंट्राडे करो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, जो मर्जी करो। दिस टूल विल, इचिमोकु किंको होयो विल टेल यू what to do, when to do, at what price to do। अब बेसिकली इसमें 3 तरह की लाइंस थी, 3 तरह के सब टूल्स थे। पहली थी कन्वर्जन लाइन। कन्वर्जन लाइन आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का मोमेंटम चेक करती थी, उसका हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो का मिड पॉइंट पिछले 9 दिनों का बताती थी और बताती रहती थी। अब देखिए, आपको हाईएस्ट हाई पता चलता जा रहा है, आपको लोएस्ट लो पता चलता रहा है, इनको देखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको सिर्फ ये देखना है ये मिडल पॉइंट ये कहाँ जा रहा है। इसके साथ होती थी एक बेस लाइन। ये बेस लाइन थी 26 दिन का मूवमेंट, वही चीज़ जो कि कन्वर्जन लाइन कर रही थी, लेकिन इस केस में बेस लाइन आपको 26 दिन का बताती थी। मतलब इसकी थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा था तो रिलायबिलिटी ज़्यादा थी इस केस में, क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स इनके पास 26 अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं, तो यू कैन रिलाई मोर ऑन दिस, बट दिस विल गो टुगेदर। हाँ, ये इकट्ठा चलेगा। एक 9 दिन का लाइन चल रहा है, एक 26 दिन का लाइन चल रहा है। और तीसरी थी लैगिंग स्पैन लाइन। ये ध्यान देती थी क्लोजिंग प्राइस क्या चल रहा है और बताती थी कि जो आपका क्लोजिंग प्राइस है ना, वो 26 दिन पहले क्लोजिंग प्राइस क्या था। मतलब 2 अलग अलग लाइंस थी इसमें। अगर ये वाली लाइन क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होती थी तो उस केस में कह सकते थे कि मार्केट बुलिश है, आगे चलेगी। अगर ये लाइन नीचे चलती थी तो उस टाइम पे आपको पहले से पता चलता था कि मार्केट बेरिश है, नीचे जा रही है। तो नॉट यू लुकिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम 1950-1960 के दशक की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मार्केट एज ऑफ नाउ 9 दिन के एवरेज, 26 दिन का मिड पॉइंट, और एट द सेम टाइम क्लोजिंग प्राइस फिर 26 दिन के हिसाब से आज की तारीख में कहाँ है। थोड़ा टेक्निकल है, बट द पॉइंट हेयर इज नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग के मार्केट, स्टॉक, इंडेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे, डायरेक्शन क्या है। और थोड़ा सा डेटा पॉइंट पिछले 200 साल को वेरीफाई कर चुके हैं कि जब जब ऐसा हुआ था तो ये लाइंस ने 9 दिन 26 दिन इन्हीं डेटा पॉइंट्स के बेस पे ही निकली थी कि यार 9 दिन का देखना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, 26 दिन का देखना चाहिए मिड टू, एक तरीके से नॉट सो लॉन्ग बट मिड टर्म ट्रेंड के लिए भी आप देख सकते हैं। एंड देन योर लैगिंग स्पैन लाइन विल ऑल्सो टेल यू द क्लोजिंग प्राइस, कि मार्केट में सारा दिन क्लोजिंग ऊपर नीचे मार्केट चलती रहती है, लेकिन लैगिंग स्पैन आपको क्लोजिंग प्राइस बताती है कि मार्केट कंसोलिडेट जहाँ पे खत्म हुई वो पॉइंट क्या था। अब इसके बाद जब सब कुछ वेरीफाई कर दिया ना,
गोइची होसाडा जी ने, तो कहा कि यार मैं अब दुनिया को बताता हूँ, अब मैंने पैसा भी कमा लिया, वेरीफाई भी कर लिया है, मेरे को कोई गलत प्रूफ नहीं कर पाएगा। 1969 में इन्होंने कहा पूरी दुनिया भर के लोगों को कि दोस्तों ये देखिए इचिमोको किंको हेयो। इन्होंने इचिमोको किंको हेयो नहीं कहा, इन्होंने कहा कि इचिमोको सांचिन ये नाम रखा, और ये सांचिन नाम से इन्होंने कहा कि ये टूल है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से मैंने पैसा कमाया है। एक किताब भी लिखी और उस किताब में स्पेसिफिकली इसका इस्तेमाल करना सिखाया गया। आज भी अगर आप कोई भी ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं ना, कोई मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए, आपका ब्रोकर आपको देता है, तो उसमें आप ICH सर्च करेंगे ना, तो आपको इचिमोको किंको हेयो दिखेगा। वो इंडिकेटर आज भी मौजूद है। और साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि एक इंडिकेटर का इस्तेमाल आप ना करें। उस समय इसको ऑल इन वन कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में आपको कोई सिंगल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कम से कम 2 या 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं। तो इस केस में उस समय इचिमोको किंको हेयो को ही इस्तेमाल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया गया। लेकिन आज मार्केट में थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भी ज़रूरी है। एनीवे, इन्होंने किताब लिखी, उसमें सिखाया 5 अलग अलग बातें। मार्केट की प्रेजेंस को समझोगे मार्केट है, उसको ध्यान दो उसकी तरफ। अब ये देखो ज्ञान लगेगा, लेकिन उन्होंने किताब में लिखी तो आपको बताना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है बी फ्री एंड सरेंडर टू द मार्केट। अगर आप मार्केट को बीट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बीट हो जाएंगे। तो पहले से ही आप सरेंडर कर दीजिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए और कहिए जी मैं आपके साथ चलूंगा। सिंप्लिसिटी इज द ट्रुथ, मतलब सच्चाई जो है ना वो एक तरीके से सीधापन में ही है। चालूपन मत करो, सीधे रहो, शरीफ रहो, स्टॉक मार्केट आपको पक्का रिटर्न देगी। ऑलवेज ट्रेड लाइक हैविंग नो पोजीशंस। ये बात मुझे समझ नहीं आई, तो मैं इसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। आपको समझ आई तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। लुक एट द थिंग्स दैट मूव, लुक एट द थिंग्स दैट डोंट। मतलब उन चीज़ों को भी देखो जो मूव होती हैं, उन चीज़ों को भी देखो जो नहीं। जैसे कि ITC का स्टॉक, लेकिन ITC का स्टॉक आजकल मूव हो रहा है, लेकिन नज़र होनी चाहिए कि क्यों मूव नहीं हो रहा है, और क्यों हो रहा है कि मार्केट एक तरीके से किस बेस पे मूव होती है और किस बेस पे मूव नहीं होती। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 1982 में गोइची होसाडा जी की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। और उस समय कुछ सालों के लिए जापान में ये इंडिकेटर का इस्तेमाल होना भी धीरे धीरे कम हो जाना एक तरह से वाजिब था, हो जाता है। लेकिन 1990 के दशक में यूरोप में और फिर अमेरिकन स्टॉक मार्केट में होती है रिटर्न इचिमोको किंको हेयो की। और आज की तारीख में भी आपको हर ग्लोबल स्टॉक मार्केट के ऐप में इचिमोको किंको हेयो मिलेगा। ये उस समय बनाया गया था जब कंप्यूटर नहीं थे, लोग नहीं थे, वेरीफाई करने के लिए समझ नहीं थी, लेकिन बना। गोइची होसाडा जी ने सबसे पहला एनालिटिकल टूल बनाया जो स्टॉक मार्केट में आज भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद बहुत सारे इंडिकेटर्स बने और बनते रहेंगे और आप भी यूज़ करते रहें। लेकिन होपफुली आप में से कोई एक नया इंडिकेटर बनाए जो कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में आज की तारीख में नहीं है, लेकिन मददगार बहुत होगा। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इचिमोको किंको हेयो को देख के गोइची होसाडा जी से बहुत इंस्पिरेशन ली जा सकती है। आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।